बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर शैडो और ये आज हमारी 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको सिखाना चाहेंगे, तो आइए देखते हैं वो क्या हैं। पहले नंबर पे हम बात करेंगे, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि लोग हमसे जो है गोल मोल घुमा घुमा के बात करते हैं, सीधे मतलब पे नहीं आते, जिसको हम अक्सर उन लोगों से कहते हैं भाई गोल मोल बात मत करो, सीधी बात करो। तो ये घुमा घुमा के बात करना या गोल मोल बात करना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, या आप स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर भी कह सकते हैं, से इन अ राउंड अबाउट मैनर भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि हम अक्सर लोगों से कहते हैं कि भाई ओके, डोंट टॉक टू मी इन अ राउंड अबाउट मैनर, कम टू द पॉइंट। यानी ये घुमा घुमा के बातें मत करो, सीधे पॉइंट पे आओ, मुद्दे पे आओ, मतलब पे आओ। और इसकी दूसरी मिसाल हम आपको इस तरह दे सकते हैं कि हम ये भी कहते हैं अक्सर, ही डिड नॉट मेक प्रॉमिस टू मी आउटराइट बट ही सेड समथिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर। यानी उसने सीधा सीधा तो मुझसे कोई वादा नहीं किया, लेकिन घुमा घुमा के उसने एक बात की थी। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। दूसरे नंबर पे हमारे पास है, ये तो आप पर मुनहसर है, ये तो आपकी मर्ज़ी है, या ये जैसा आप बेहतर समझें। यानी अक्सर ऐसा होता है, ये आमतौर पर उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आप अपने किसी इंचार्ज से बात कर रहे हों और वो आपसे कोई मशवरा मांग रहा है, या वो किसी काम को करने या ना करने के हवाले से आपका मशवरा चाह रहा है और हम बीच में नहीं पढ़ना चाहते, तो हम कहते हैं भाई ये तो आप पर है, आप पर मुनहसर है। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि हम इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, इट इज़ अप टू यू, ये तो आप पर मुनहसर है। लेकिन जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो है, यू आर द डॉक्टर। ऐसे में आप कहते हैं इंग्लिश में, यू आर द डॉक्टर। जैसे मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूँ कि वो आप कहीं खाने पर गए हैं और जिसके साथ गए हैं वो या तो आपकी सबको लोगों को लीड कर रहा है, या वो आपका बॉस है, इंचार्ज है। तो ऐसे में अगर वो आपसे पूछता है कि व्हाट शुड आई ऑर्डर, अ पिज़्ज़ा और बर्गर, तो उसमें उस वक्त आप कहते हैं इट इज़ अप टू यू सर, और यू आर द डॉक्टर। ये तो आप पर मुनहसर है, आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या खाने मंगाते हैं। इसी तरीके से कहीं किसी जगह हम ये भी कह सकते हैं भाई कि शुड आई पे ऑल द फीस इन वन पेमेंट और इन इंस्टॉलमेंट। तो दूसरी तरफ जो होता है वो कहता है इट इज़ अप टू यू, ये तो आपकी मर्ज़ी है। और वहाँ ये भी कहा जा सकता है, यू आर दी डॉक्टर। तीसरे नंबर पे हमारे पास है, मुझे कुछ नहीं कहना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी मामले में नहीं पढ़ना चाहते, तो ऐसे में हम सिंपली कह सकते हैं आई हैव नो से, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और इसी का जो है आप पॉजिटिव भी बना सकते हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि भाई आई वांट टू हैव अ से इन दिस मैटर, मैं इस मामले में कुछ कहना चाहता हूँ। अक्सर उर्दू में हमने ये भी सुना है कि भाई लोग कहते हैं कि ओनली डॉक्टर्स कैन हैव अ से अबाउट द पेशेंट्स कंडीशन, सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं कि मरीज़ की हालत क्या है। तो हैव अ से, हैव अ नो से, यानी मुझे कुछ कहना है या मुझे कुछ नहीं कहना है, इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास है मोटी असामी। हम एक आमतौर पे लोगों को, वो लोग जो फाइनेंशियली, वो लोग या वो क्या नाम है, कह सकते हैं आप कंपनी या कोई ऐसी प्रोडक्ट जिससे पैसे आसानी से बन जाएं, उसे हम लोग कहते हैं मिल्च काओ। मिल्च काओ यानी मिल्क नहीं है, मिल्च काओ है, तो इसको हम कहते हैं मोटी असामी। इसकी मैं आपको मिसाल इस तरह दे सकता हूँ कि दोज बाइकर्स विदाउट हेलमेट आर द मिल्च काओ फॉर ट्रैफिक पुलिस, स्पेशली इन कराची। यानी वो मोटरसाइकिल चलाने वाले राइडर्स जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, बगैर हेलमेट के चलाते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए एक मोटी असामी होते हैं कि वो उनसे पैसे ले लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं। या आप अक्सर ऐसा भी होता है कि गलती के होने के ना होने के बावजूद भी आप अपनी गलती मान लेते हैं, क्योंकि दूसरे को आप अंदाज़ा होता है कि ये हमारे लिए एक मोटी असामी है, तो इसको आप अक्सर कहते हैं कि आई इमीडिएटली एक्सेप्टेड माई मिस्टेक, आफ्टर ऑल ही इज़ अ मिल्च काओ। मैंने फ़ौरन अपनी गलती मान ली, आखिरकार वो एक मोटी असामी है। पाँचवें और आखिरी नंबर पे हमारे पास इडियम है, हर हाल में, ख्वाह कुछ भी हो जाए, ज़रूर, यानी किसी चीज़ पे ज़ोर देना। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ, पहले तो मैं बता दूँ इसको इंग्लिश में कहते हैं विदाउट फेल। और इसकी मिसाल इस तरह हो सकती है, शी वॉक्स एवरी डे एट 5 o'clock विदाउट फेल। यानी वो 5 बजे जो है रोज़ाना वॉक करती है, बग़ैर नागे के, या हर हाल में वो वॉक करने निकलती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि हम अपनी बात में ऑर्डर देना चाहते हैं या एम्फेसाइज़ करना चाहते हैं किसी बात पे, तब भी हम ये कह सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि भाई
टेक आउट सम कैश फ्रॉम ATM मशीन विदाउट फेल, यानी हर हाल में ATM मशीन से कैश निकाल लेना। या फिनिश योर वर्क बाय 5 o'clock विदाउट फेल, यानी 5 बजे तक अपना काम हर हाल में ख़त्म कर लें आप। तो इसको हम यूज़ करते हैं विदाउट फेल, जब हमें किसी को एम्फेसाइज करना हो या ये कहना हो कि ये ज़रूर करना है। तो दोस्तों हम आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।